अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स। ये है आपका 11A, एक्सरसाइज 11A D1 7th एडिशन। ठीक है गाइस। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सब ग्रेजुअली हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ठीक है। एक्चुअली ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज़ अ फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 3 साइड्स लाइक दिस। ठीक है। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ कि जी कितनी तरह की होती है, तो कुछ बच्चे कहते हैं 3। ठीक है। लेकिन किसी एक सेंस में ये सही भी होता है, लेकिन अगर मैं एक्चुअली बताऊँ आपको तो ट्रायंगल की 6 टाइप्स होती हैं। ठीक है। 6 टाइप्स बाय साइड्स और बाय एंगल्स। ठीक है। अगर मैं बाय साइड्स बात करूं तो हमारे पास कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो होता है इक्विलेटरल। ठीक है। इक्विलेटरल ये ट्रायंगल का सिंबल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों साइड्स बराबर होती हैं। याद रखिएगा, मैंने इसलिए डायग्राम बनाई है ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है गाइस, ये तो हो गई नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद होती है नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं और 2 एंगल्स बराबर होते हैं। ऑब्वियसली इसमें इक्विलेटरल में तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड्स बराबर होंगी। उसके बाद होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स और 2 एंगल्स बराबर होंगे, ये वाले और ये वाले। ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सी होती है? वो होती है स्केलिन। स्केलिन क्या होती है बेटा? स्केलिन ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और इस आइसोसेलेस में 2 साइड्स और 2 एंगल्स बराबर होते हैं, और स्केलिन में कोई भी साइड बराबर नहीं होती। ये तो हो गया बाय साइड्स। अब आ जाओ बाय एंगल्स। ठीक है। सबसे पहला आपका आता है इसमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो राइट हो। राइट मतलब 90 डिग्री। ठीक है गाइस, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है भाई अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो अक्यूट हो, यानी लेस देन 90 हो। थर्ड आ गई आपकी, वो होती है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है जी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस हो। दैट मीन्स मोर देन 180 बट लेस देन मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली ट्रायंगल की कि कितनी उसकी टाइप्स होती हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स। बाय साइड्स होती हैं 3 और बाय एंगल होती हैं 3। बाय साइड्स में एक होती है इक्विलेटरल, एक होती है आइसोसेलेस और एक होती है स्केलिन। जबकि बाय एंगल में एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होती है अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आ जाएँ एक चीज़ और, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हमने पढ़नी है वो क्या है? सर ये 2 लाइनें हैं पैरेलल। क्या है? 2 लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन उसको इस तरह स्लोप में या क्रॉस में बाइसेक्ट कर रही है। ये तो पैरेलल है, ये शो कर रहा है कि ये पैरेलल है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अच्छा जी, इसमें इन 2 लाइनों में हमारे पास कुछ एंगल्स आते हैं। लाइक ये एक एंगल आ गया, एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया। जब आपको 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास 4 एंगल्स बनते हैं।
इसी तरह ये भी है, ये भी हमारे पास 4 एंगल है। अब मतलब भाई ये कराने का ये है कि जब इस तरह 2 लाइनें आपका जो वो हो पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करता है, तो हमारे पास टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये मैंने नाम दे दिया। अब इसकी सबसे अहम या इसकी खूबसूरती कह लो या इसकी लॉजिक कह लो, वो ये होती है कि बेटा इसमें कुछ एंगल्स जो है वो कुछ दूसरे एंगल्स के बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो फॉर द टाइमिंग हम वही डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अच्छा जी, सबसे पहले आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कॉरस्पॉन्डिंग होता है क्या। अगर मैं 2 पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर दूं तो याद रखिएगा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सेम होगा। तो सेम प्रॉपर्टी में अगर मैं यहाँ करूँ तो ये ए और ई कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सी और जी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सेम एज डी और एच कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो इसको लिख लें आपको ताकि याद रहेगा, यानी ए और ई कॉरस्पॉन्डिंग है, उसके बाद सी और जी कॉरस्पॉन्डिंग है, उसके बाद बी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर डी और एच कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, जो दूसरा सबसे अहम एंगल है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, जब 2 लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो याद रखिएगा ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ तो आपका ए और डी वर्टिकली ऑपोजिट है, और फिर बी और सी वर्टिकली ऑपोजिट है, सेम एज ई और एच वर्टिकली ऑपोजिट है, और एफ और जी वर्टिकली ऑपोजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा, इसलिए ये आपने बड़े ध्यान से देखना है और याद करना है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है आपका एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट एंगल समझने के लिए अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये है, ठीक है, याद रखिएगा ये एंगल और इस एंगल का ये दोनों एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 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 180 के बराबर होगा, जिसे हम सादा लफ्ज़ों में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एडजेसेंट एंगल देखूँगा तो मैं लिखूँगा सी और ई एडजेसेंट है और डी और एफ एडजेसेंट है। ठीक है, ये देख लीजिए, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा और इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके अलावा आप इसको सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, दोनों अगर इंटीरियर एंगल तो 180 के बराबर होगा। ठीक है, चौथा है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा जी, इसका एक और भी बड़ा अच्छा से नेम है जिसे हम कहते हैं जी फॉर्मेशन। याद रखने के लिए जी फॉर्मेशन क्या है बेटा, याद रखिएगा, जहाँ पर कहीं जेड बन रहा हो, चाहे सीधा जेड हो चाहे उल्टा जेड हो, याद रखना ऑल्टरनेट एंगल में ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। बट शर्त ये है कि ये दोनों लाइनें जो है वो पैरेलल हों, और जब जेड बनता है ऐसे, जब जेड बनता है तो याद रखिएगा ये दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं। तो सेम ये एंगल बराबर होगा इसके, ये दोनों कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। अब अगर यहाँ मैं देखूँ तो देखो एक जेड ये बन रहा है, ये सीधा जेड है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सी और एफ जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। इसके अलावा अगर मैं उल्टा जेड देखूँ तो डी और ई ऑल्टरनेट एंगल है, तो मैं इसको लिखूँगा डी और ई। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11 है। अच्छा, सबसे अहम बात आपकी तरफ से सवाल ये ना चाहिए कि सर ये तो हमने सवाल तो किया ही नहीं है, ये इतनी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो है इसको हम कहते हैं रीजनिंग चैप्टर। क्या कहते हैं? रीजनिंग चैप्टर। रीजनिंग चैप्टर जिसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई अगर 2 + 2 4 है तो एक्चुअली वो क्यों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर्स की, वो एक्सरसाइज की।
पहला सवाल है, आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। पहले पार्ट में आपको गिवन है एंगल ए गिवन है आपके पास 20, एंगल बी गिवन है आपके पास 60 डिग्री। आपको एंगल सी फाइंड करना है। याद रखिएगा बेटा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जब हम कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसके बाद नहीं बनाऊँगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर ये आपको एंगल गिवन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपको गिवन है 20, ये आपको गिवन है 60, आपको ये फाइंड करना है। तो बेटा याद रखिएगा कि ट्रायंगल में एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, बिकॉज रीजन क्या आ गई, द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा जी 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, इसका मतलब एंगल सी होना चाहिए आपके पास 100। ठीक है गाइस, सो दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, अब आ जाओ। तो अब हम ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हमने एक दफ़ा आपको बता दिया, अब हम डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीज़न आ गई कि जी ट्रायंगल के एरिया एंगल का सम बराबर होता है 180 के। ये हो जाएगा 70 प्लस 40 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110। सो एंगल सी आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है गाइस, ये है सी पार्ट जिसमें आपका एंगल ए 60 है, एंगल बी 60, एंगल सी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर है 180 के। ये हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। सो एंगल सी आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। इसका मतलब ये क्या थी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ठीक है, जिसका हम पहले आपको बता चुके हैं। लास्ट पार्ट है इसका। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 42 प्लस 48 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एंगल सी आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है गाइस, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में। तो बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं बोलता हूँ तो बड़ी मेहनत होती है एक्चुअली, ठीक है ना। तो और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बगैर कमेंट के तो मसला रिजॉल्व नहीं होगा। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे।